राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आगे हम ज्योतिष की यात्रा शुरू करते हैं और थोड़ी सी देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए देखते हैं। आज हम अष्टम भाव के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव को देखते कैसे हैं और अष्टम भाव से क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब लग्न चार्ट जो मैंने बताया था उससे अष्टम भाव में जो भी चीजें आएंगी, जो भी राशि आएंगी, उनको हम आकलन करते हैं। उनकी अष्टम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ गया है, उन सब चीजों से हम आकलन करते हैं। तो आइए देखते हैं अष्टम भाव कैसे देखेंगे। पहले तो जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये लगन है, लगन से अष्टम भाव यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आज हम इस भाव की चर्चा करेंगे, अष्टम भाव की। अष्टम भाव में 12 में से कोई भी राशि रह सकती है। यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक में से कोई भी नंबर अंकित कर दिया जाता है, उसमें वो कोई भी राशि यहाँ पर रह सकती है। उसे हम अष्टम भाव को देखते हैं। यहाँ से अष्टम भाव को भी हम देखेंगे। अष्टम भाव अब किन किन चीजों के लिए देखा जाता है इसको हम समझते हैं। अष्टम भाव को आयु का भाव भी कहते हैं, यानी कि जो लग्न है, यहाँ पर हम हैं, लग्न है मतलब हम हैं, और हमसे अष्टम भाव 8th हाउस हमारी आयु मानी जाती है। तो यानी कि ये जो भाव है ये हमारी आयु को दिखाता है। इससे हम बहुत सारी अच्छी चीजों को भी देखते हैं और कुछ बुरी चीजों को भी देखते हैं। तो आपको जब भी निर्णय लेना होगा तो एक बैलेंस होकर के ही निर्णय लीजिए। पहले हम देखेंगे, समझेंगे कि इनसे क्या क्या चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इससे हम जातक की आयु देखते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव होने के कारण ये गुप्त भाव माना जाता है, इसलिए से तंत्र विद्या का भी भाव कहते हैं। यहाँ से हम तंत्र विद्या, जो लोग तंत्र विद्या में महारत हासिल करते हैं, उन लोगों का ज्यादातर देखा गया है या तो अष्टम भाव से रिलेटेड दशा चल रही होती है या फिर अष्टम भाव में ऐसे कुछ समीकरण बन जाते हैं ग्रहों के जो उन्हें तंत्र विद्या की तरफ ले जाती है। इसके अलावा अष्टम भाव जो है वो पत्नी का धन भी होता है। ये भाव जो पत्नी से मतलब है स्पाउस का, यानी कि पति और पत्नी दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो 7th हाउस से, क्योंकि ये द्वितीय भाव होता है, तो यहाँ से स्पाउस का धन यानी पति या पत्नी का धन हम यहाँ से देखते हैं। इसके बाद विवाह की आयु, अष्टम भाव से हम विवाह की आयु भी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम 7th हाउस का आकलन करते हैं तो साथ ही साथ हमें अष्टम भाव का भी आकलन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अष्टम भाव को छोड़ देंगे विवाह में तो संभावनाएं गलत हो जाएंगी। आपको कुंडली में सप्तम, जब विवाह देखना है तो सप्तम के साथ साथ अष्टम भाव भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये भाव मांगल्य भाव भी होता है। मांगल्य भाव यानी कि विवाह से संबंधित शुभ सूचना का या खराब सूचना का भी सूचक होता है। तो इसलिए अष्टम भाव से हम विवाह की आयु भी देखते हैं, यानी कि विवाह टूट तो नहीं जाएगा, विवाह में ब्रेक तो नहीं आएगा, संबंधों में खराबी तो नहीं आएगी, वो सारी चीजें हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव, चूंकि इससे पैतृक धन संपत्ति जो कि हमें जो हमारे पेरेंट्स से या हमारे एंसेस्टर्स से मिलती है, वो संपत्ति भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से असाध्य रोग भी देखते हैं। असाध्य रोग जैसे कैंसर हो गया या इस प्रकार के रोग जिससे ठीक होने की संभावना बहुत कम हो, ऐसे रोगों में ज्यादातर देखा गया है कि अष्टम भाव का संबंध जरूर आता है। इसके अलावा अष्टम भाव से हम षड्यंत्र का भी भाव कहते हैं। षड्यंत्र का भाव चूंकि गुप्त भाव होता है तो यहाँ पर षड्यंत्र के भाव को से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम दोनों चीज देखेंगे यहाँ से कि व्यक्ति षड्यंत्र कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति के साथ कोई षड्यंत्र की संभावना तो नहीं है, वो भी हम अष्टम भाव से देखेंगे। इसके अलावा यहाँ से गुप्त विद्या और गुप्तचर के कार्य भी अष्टम भाव से ही आते हैं। गुप्त विद्या किसी भी प्रकार की जो विद्या है जो गुप्त है, छिपी हुई है, जो सांसारिक जीवन में पढ़ाई नहीं जाती, वो जो छिपी हुई विद्याएं होती है, रिसर्च जिसे कह सकते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, पर जब हम रिसर्च करेंगे तो उसमें से रिजल्ट आएगा। तो वो सारी चीजें, साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है, वैज्ञानिक रिसर्च
हो सकता है, या फिर गुप्तचर कार्य यानी कि जो छुपे हुए कार्य होते हैं, जैसे ISI करती है या रॉ एजेंसी करती है, जो अच्छे काम है। कुछ खराब काम होते हैं जैसे हमास है, ये सब भी कर रहे हैं, तो ये सारे काम इसके अंतर्गत ही आता है, अष्टम भाव के अंतर्गत ही आता है। हमारे शरीर के अंदर अष्टम भाव क्या होगा, हमारे अंगों में किस चीज को प्रेजेंट करेगा, ये गुप्तांग को प्रेजेंट करता है। ये भाव जो है हमारा, ये गुप्तांग को प्रेजेंट करता है और गुप्त अंग के रोगों को भी प्रेजेंट करता है। यानी कि अगर इसका संबंध छठे भाव से या गुप्त रोगों से हो जाए तो भी, या कुछ ऐसे ग्रहों से हो जाए जो गुप्त रोग देते हैं, तब भी हम यही अष्टम भाव से उसके गुप्त रोग भी पकड़ते हैं। इसके अलावा ये जो भाव होता है, मुसीबत, संकट, शोक, दुख और निराशा आदि का भी भाव होता है। भाव कैसे होता है, मतलब ये कि इससे आकस्मिक जो हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, दुर्घटनाएं होने लगती हैं, अचानक से बड़ी बड़ी दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो सब भी हम इसी भाव से देखते हैं। इसके अलावा ये जो अष्टम भाव है, वहां से हम पूर्व जन्म के किए गए कार्यों का फल भी देखते हैं। यानी कि पूर्व जन्म में जो हमारे कार्य है, यानी कि पूर्व जन्म को अगर हमें देखना होगा तो हम अष्टम भाव को लगन बनाकर देखते हैं, और उसके हमारे जो कार्य है किस प्रकार के किए गए हैं, ये अष्टम भाव ही हमें दिखाता है। इसके अलावा अष्टम भाव से आकस्मिक मृत्यु भी देखते हैं। आकस्मिक मृत्यु यानी कि आयु तो ये है ही, पर आयु में आकस्मिक मृत्यु या इस तरह का जो योग है, ये भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक निंदा का भाव भी होता है। ये जो अष्टम भाव है, इसको बहुत केयरफुली देखना चाहिए, बड़े ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम सार्वजनिक निंदा को भी देखते हैं।